नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुलिस डायरी। एक्ट्रेस को अश्लील मैसेज, सुपरस्टार की साजिश और 30 लाख की सुपारी। रेणुका स्वामी मर्डर केस की इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए जानते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई हाई प्रोफाइल रेणुका स्वामी मर्डर केस में पुलिस जांच के दौरान कई खुलासे हुए। कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार दर्शन थुगुदीपा के मोबाइल फोन से भयावह बातें पता चली है। बताया जा रहा है कि दर्शन भारे के हत्या आरोपियों से व्हाट्सएप के जरिए पूरी रात वारदात के दौरान जुड़े रहे। रेणुका को अगवा करने के बाद दर्शन के पास लाया गया, जहां उन्होंने उसे जमकर मारा पीटा था। इसके बाद अपराधियों के हवाले कर दिया था। पूरी वारदात को बेंगलुरु के पट्टनगेरे गांव में अंजाम दिया गया। मौकाए वारदात से दर्शन के जाते ही रेणुका स्वामी की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। इसके बाद एक आरोपी पवन ने व्हाट्सएप के जरिए इसकी सूचना एक्टर को दी थी। फिर सबको ठिकाने लगाने की योजना बनाई जाती है। सभी आरोपी सब लेकर कामाक्षी पाल्या पहुंचते हैं। वहां सब एक नाले के पास फेंक देते हैं। उसके बाद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया जाता है, जहां 30 लाख रुपए के विवाद की बात सामने आती है। पुलिस को आरोपियों की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो उनसे कड़ाई से पूछताछ की। इसके बाद आरोपियों ने सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि रेणुका स्वामी की हत्या करने के लिए 30 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इसमें से 5 लाख रुपए की अग्रिम राशि की भुगतान भी कर दी गई थी। उन्होंने इस हत्या के मास्टरमाइंड दर्शन के नाम का भी खुलासा कर दिया, जो कि सैंडलवुड स्टार, साउथ सुपरस्टार, कन्नड़ फिल्म जगत में काफ़ी प्रसिद्ध है। पुलिस आरोपियों की कॉल डिटेल निकलवाने के साथ ही उनके मोबाइल की जांच भी कर रही है। इस मर्डर केस में पुलिस 4 और आरोपियों की तलाश में जुटी है। इनके नाम जगदीश, अनु और रवि है। इस सब के अलावा इस केस में एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा, एक्टर दर्शन, हत्यारोपी पवन, राघवेंद्र, नंदीश, राजू, विनय, नागराजू, लक्ष्मण, दीपक, प्रदोष, कार्तिक, केशव मूर्ति और निखिल नायक को आरोपी बनाया जाता है। इसके साथ ही पुलिस एक्टर दर्शन और 4 हत्यारोपियों को लेकर पट्टनगेरे स्थित क्राइम सीन पर पहुंचती है, जहां रेणुका स्वामी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस तफ्तीश और जांच करती है तो पता चलता है कि एक्टर दर्शन ने कुछ रोज पहले ही रेणुका स्वामी के कत्ल की सुपारी दी थी। इसके बाद उसके लोगों ने पहले रेणुका को ट्रैक करना शुरू किया था। चित्रदुर्ग के रहने वाले रेणुका के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई जाती है। उसे 8 जून को धोखे से अगवा कर लिया जाता है। उसे लेकर बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या इलाके में पहुंचते हैं, जहां उसे एक शेड में रखा जाता है। इस शेड में उस पर जुल्म ढाए जाते हैं, तरह तरह के जुल्म ढाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि इतना पीटा जाता है और उसके गुप्तांगों पर भी चोट किया जाता है, जिससे उसके टेस्टिकल्स तक फट जाते हैं, जो अब पुलिस खुलासा कर रही है। और आखिरकार पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है, जिससे उसका मौत हो जाता है। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए रेणुका स्वामी की लाश को कातिलों ने कामाक्षी पाल्या के इसी नाले में ठिकाना लगा दिया था। 9 जून को लोगों की नज़र लाश पर पड़ती है। अब सवाल ये था कि आखिर दर्शन ने इस रेणुका का कत्ल क्यों करवाया था। आखिर एक इतने बड़े फिल्म स्टार से एक मामूली शख्स की कैसे दुश्मनी हो सकती है। तो इन सवालों का जवाब था दर्शन की गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा। पवित्रा गौड़ा रेणुका स्वामी की ओर से किया गया एक सोशल मीडिया पोस्ट और कुछ मैसेजेस, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस सूत्रों की माने तो चित्रदुर्ग के रहने वाले रेणुका स्वामी ने कुछ रोज पहले सोशल मीडिया पर दर्शन की खास दोस्त और गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा पर सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी थी। इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर पवित्र गौड़ा को कुछ ऐसे अनाप शनाप मैसेज भी किए थे। सोशल मीडिया पर इन मैसेज के वायरल होने के साथ ही दर्शन को उसके कुछ फैंस ने इसके बारे में जानकारी दी और इन मैसेज को देखकर दर्शन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इसके बाद उसने बेंगलुरु में फैंस क्लब चलाने वाले राघवेंद्र नाम के एक शख्स से बात की, अपने कुछ जानकारों को साथ लिया और रेणुका स्वामी के कत्ल की सुपारी दे दी। इसके बाद कातिलों ने पहले रेणुका को अगवा किया और फिर दर्शन के ही एक फार्म हाउस में उसे टॉर्चर किया और फिर उसकी जान ले ली। यार, यह भी प्लानिंग की गई थी कि यदि कत्ल का राज खुलने का डर होगा तो कातिल खुद ही जुर्म को कबूल लेंगे और सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेंगे। बताते चलें कि दर्शन चंदन की लकड़ी का कारोबार करने के साथ साथ
कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार हैं। वैसे तो दर्शन पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक्ट्रेस पवित्रा के साथ उसकी नज़दीकियों ने लोगों का ध्यान खींचा था। पवित्रा ने जब सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्तों को लेकर खुल्लम खुल्ला ऐलान करना शुरू कर दिया, तो जहां चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, वहीं दर्शन की अपनी पहले पत्नी के साथ भी विवादों की शुरुआत हो गई थी। यहां तक कि मामला कानून की चौखट तक भी पहुंचा था। इससे पहले अपने एक मूवी क्रांति के प्रमोशन के दौरान भी एक्टर दर्शन ने हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। यहाँ तक कि भीड़ में एक बार दर्शन पर चप्पल भी फेंका गया था। यानी दर्शन कत्ल के मामले में बेशक पहली बार गिरफ्तार हो रहा है, लेकिन विवादों और कानून तोड़ने से उसका पुराना नाता रहा है। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।